क्षेत्र में शनिवार को जेठ महीने में अमावस्या पर वट अमावस्या एवं पर्व श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। महिलाओं ने पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। महिलाएं पारंपरिक परिधानों से सज धजकर हाथों में पूजा की थाली लेकर वट वृक्षों के नीचे पहुंची, जहां पर विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। सत्यवान साहित्य की पूजा कथा के साथ वहीं वट पर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करते हुए दिखाई दी, अच्छे सौभाग्य की कामना करते हुए दिखाई दी। वहीं इस तरह से शनि जयंती के अवसर पर नाथो तालाब स्थित मुख्य मंदिर में भक्तों का तांता लगा गया। दर्शन पूजा अर्चना के लिए पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। न्याय के देवता शनि से अच्छे कर्म फल की कामना करते हुए दिखाई दिए। वहीं आपको बता दें, श्रद्धालुओं ने तेल, अगरबत्ती और धूप चढ़ाए। मंदिर पुजारी ने बताया कि शनिवार शाम को मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गायकार नरेंद्र प्रजापति एवं राजकुमार सालकला द्वारा भव्य प्रस्तुति देगी। हम आपको ये मंदिर का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पे पूजा अर्चना का दौर पूरे दिन जारी रहा। आप देख सकते हैं इस मंदिर में सुजानगढ़ का ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है शनि मंदिर, जहाँ पे शनि अमावस्या के अवसर पर भीड़ लगी रही। इस दौरान महिलाओं ने तो अभी का बहुत दिन एक संतान को नहीं हुई, तो वो पंडिता ने बुलाकर पूछो, जब पंडित के यहाँ की संतान तो या तारा के एक कन्या लिखी है, पर 12 वर्ष की होवे, जिके दिन विधवा हो जावेगी। राजा कहो कि लड़की ही हो जावेगी, निपुतनी नाम तो कोनी पड़गो। बाद में पंडित कहने से यज्ञ होम करवाया, कराने से राजा का एक लड़की हुई, जिको वो नाम सावित्री रखियो। सावित्री हर साल बड़मावस और पार्वती जी की पूजा करती है। जब सावित्री बड़ी होगी तो बिको विवाह सत्यवान के सागे कर दियो। बा आपके अंधा सासू ससुर की बहुत सेवा करती है। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाया करतो। सावित्री ने मालूम तो जिके दिन मैं 12 बरस की होंगी, वह दिन मेरे पति की मृत्यु है। 12 बरस पूरा होया वह दिन सावित्री भी आपके सासू ससुर ने पूछे कर सत्यवान के सागर जंगल में चली गई। जंगल में सावित्री तो लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। वह पेड़ में एक सांप रहतो, जिको बिना डस लियो और सत्यवान की मृत्यु होगी। वह आपका पति ने गोदी में लेकर विलाप करने लगी। शंकर पार्वती भट्टी ने जावे वह था, जिना का पग सावित्री पकड़ कर बोली कि मेरे पति ने जिला दो। शंकर पार्वती बोले कि आज बड़मावस है, जिको तू बड़ की पूजा कर, गीतो तेरो पति ही जावेगो। पीछे बा खूब प्रेम से बड़ की पूजा करी और पत्ता का गहना बनाकर पहन लिया। गहना हीरा मोती का होगा। धर्मराज आकर बेका पति ने ले जाने लग गया, तो बा बिना का पग पकड़ लिया और धर्मराज बोले कि वरदान मांगो। जब सावित्री 3 वरदान मांगिया, मेरे सासू ससुर ने आंख मिल जावे और मेरे माँ बाप का पुत्र हो जावे और मेरे सत्यवान सो पुत्र हो जावे। धर्मराज भी ने वरदान दे दियो। बाद में सत्यवान ने ले जाने लगे तो सावित्री कहो कि आप मेरे पति ने ले जाओगा तो पुत्र कहीं होसी। धर्मराज कहो कि तेरे सुहाग तो कोनी थो, पण बड़मावस और पार्वती जी की पूरा पूजा करने से हो गया। हे भगवान, बड़मावस की बिना सुहाग दियो, बिसो मन विधियो कहता सुनता न ओंकार बर्तन आप सगरे परिवार ने दे। सुजानगढ़ के नाथो तालाब स्थित ए श्रेणी के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में डॉक्टर और चिकित्सक नहीं होने की वजह से बदहाली स्थिति से जूझ रहा है पिछले 3 सालों से। कहीं 70 से अधिक ओपीडी वाला ये हॉस्पिटल अब सुनना पड़ा है। यहाँ रोजाना ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मरीज पहुंच पा रहे हैं। इनका कारण है यहाँ पे 3 साल से आयुर्वेदिक चिकित्सक नहीं है। 3 आयुर्वेदिक डॉक्टर की पोस्टिंग यहाँ पे देखी जाती थी, एक भी डॉक्टर अभी नहीं है, और एक डॉक्टर है तो डेपुटेशन पर है, जो कि हफ्ता में 5 दिन ड्यूटी पर कर रहे हैं। डेपुटेशन की सेवा देते हैं, राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में रहते हैं। और कमलेश शर्मा नाम के डॉक्टर 2 साल से यहाँ पे पद जो कि खाली है उस पर डेपुटेशन पर कार्यरत हैं। ओपीडी लगातार कम होती जा रही है, ये सोचने की बात है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सुजानगढ़ के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जो कि नाथो तालाब रोड पे है, घंटाघर के नजदीक है। इसकी हालत काफी समय से खराब है, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सक नहीं है। जब से रिटायरमेंट के बाद अधिक हो गए हैं, यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सक नहीं है। बताया जाता है कि डेपुटेशन के आधार पर यहाँ पे एक चिकित्सक लगाया रखा है, वो हफ्ता में 5 दिन यहाँ पे ड्यूटी दे पाते हैं। और स्टाफ की बात करें तो यहाँ पे यूनानी चिकित्सक है, जिसके भरोसे ये हॉस्पिटल चल रहा है, ये आयुर्वेदिक चिकित्सा चल रहा है। और बात करें तो यहाँ पर जो कि स्टाफ है, उनमें से 3 स्टाफ है जो कि यहाँ पर रहता है, जिनमें नर्सिंग है, एक स्टाफ छुट्टी पर है, एक अभी मौजूद है, एक डेपुटेशन में। इस तरह से ये बदहाल स्थिति में है। और किसी समय यहाँ पे भीड़ लगी रहती थी चिकित्सा सुविधा लेने के लिए।
मरीजों की अब नहीं है, क्योंकि बदहाल स्थिति में चिकित्सक के अभाव में है। सरकार इस पर किस तरह से ध्यान देगी, कब देगी, ये समय बताएगा। फिलहाल ये बदहाल स्थिति में माना जा सकता है राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रुजानगढ़ का। सुजानगढ़ के निकटवर्ती बिदासर कस्बे में दोपहर बाद 4 व्यक्ति ढाणी में बैठकर पार्टी कर रहे थे। ढाणी में मौजूद बनी हुई विशाल डिगी तिरपाल जिसमें पानी इकट्ठा था, उसमें एक व्यक्ति ताराचंद उर्फ राजू गुसाईवाल 25 वर्षीय कूद गया, जहां पे काफी देर बाद नहीं निकलने के बाद में डूब गया और लोगों ने प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। डूबने वाले व्यक्ति को निकालने के प्रयास सफल नहीं हो पाए। प्रशासन ने सुजानगढ़ में नेवी से रिटायर्ड गोताखोर 74 वर्षीय चांद रतन गुलेरिया को बुलाया, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से ऑपरेशन सर्च बॉडी 9:25 से शुरू किया गया, जहां पे 1 घंटे से अधिक समय में मृतक की बॉडी का पता लगाया और निकाला गया। गौरतलब है कि एकमात्र चांद रतन गुलेरिया जो कि अनेक बार डूबने वाले मृतक अथवा जीवित व्यक्ति को निकालने का कार्य 1000 बार सर्च ऑपरेशन के कार्य करते हुए अंजाम देते हैं, जिसमें उनके पास उनके साथ इस बार दिखाई दिया 28 वर्षीय हर्ष गुलेरिया जो कि पोता है, जिसने भी अपना योगदान दिया सर्च ऑपरेशन में। 74 वर्षीय चांद रतन गुलेरिया 1977 से नेवी में एयर क्रू के रूप में कार्य करते थे। उस समय वीआईपी साइट पर कार्य होते थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। उसके बाद में वीआईपी विजिट पर, वहीं आपको बता दें 14 साल तक डाइविंग सुपरिटेंडेंट का कार्य करते ओएनजीसी की कंपनी में सर्विस दिया। उसके बाद में बताया कि मेरे से कोई कार्य सीखना चाहे तो मैं सिखा सकता हूँ। डाइविंग और तैरने का अनुभव बताते हुए मीडिया को बताया। इस दौरान हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। इस दृश्य में आप देख सकते हैं 74 वर्षीय चांद रतन गुलेरिया ने सफलतापूर्वक निकाल लिया शव को, और यहाँ पे काफी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे देखने के लिए। प्रशासन मौजूद रहा, वहीं आपको उनके अनुभव को साझा करते हुए 74 वर्षीय चांद रतन गुलेरिया ने अपने पोते के साथ बताया। नाम है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, कितने सालों से? मेरा जो है, मैं डाइविंग सुपरिटेंडेंट हूँ ये ऑयल फील्ड का। अभी मैं बहुत बुढ़ा हो गया, 75 ईयर्स का हूँ, इसलिए मैं अभी ऑयल फील्ड में जाना बंद कर दिया। छोटे छोटे इंस्पेक्शन करता हूँ, जैसे अभी एलपीजी गैस का इंस्पेक्शन का मेरे पास रहा, ओएनजीसी का। कितने ऑपरेशन कर चुके हैं? ये ऑपरेशन तो मेरे हजारों में, लाखों में हो गए, कोई काउंटिंग नहीं है। और ये आज मैं एयर क्रू था 77 से लेके और 82 तक। उस टाइम में भी वीआईपी फ्लाइट के साथ में ऑपरेट करता था, और वीआईपी फ्लाइट जहां भी जाते थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई बड़ा वीआईपी, उसका रेस्क्यू के लिए साथ में चलता था। अभी जो कमांडो हो गए, पहले बॉडीगार्ड होते थे, तो उसके लिए मैं एसएआर क्रू बोला जाता था कि एसएआर क्रू, सर्च एंड रेस्क्यू क्रू, और सर्च एंड रेस्क्यू साथ साथ में रहता था। उसको छोड़ने के बाद में मैं ऑयल फील्ड में आया। ऑयल फील्ड में आने के बाद में मैं प्रोग्रेस किया, अपना प्रोग्रेस करते करते मैं ये जो अपना जॉर्ज डब्ल्यू बुश का कंपनी है टेलर डाइविंग, उसके अंदर 2 साल सर्विस किया। उसके बाद में मैं डाइविंग सुपरिटेंडेंट बना, और डाइविंग सुपरिटेंडेंट बनने के बाद में मैं 14 साल तक सर्विस दिया ओएनजीसी को। उसके बाद में जिस तरह से अभी ऑपरेशन 9:25 का ये आपने निकाला है, और क्या क्या इक्विपमेंट लेकर ये आपके जो है? ये हमारा क्या है, मिनी सेट बोलते हैं हम, जहाँ पे एयर डाइविंग बोलते हैं हम। एयर डाइविंग, वैसे तो एयर डाइविंग 200 फीट से नीचे होता है, वो एयर डाइविंग में आता है, 2 से ऊपर मिक्स गैस में आता है। लेकिन ये एयर डाइविंग में छोटा डाइविंग बोलते हैं इसको। छोटा डाइविंग मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई प्लेंटी नहीं है इसके ऊपर। डाइविंग के अंदर अपना डाइविंग का ओन प्लेंटी होता है, नहीं तो आप पैरालाइज हो जाओगे। अगर प्लेंटी को आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो पैरालाइज हो जाओगे। इसलिए डेप्थ जो है, जैसे अभी इसे ऑक्सीजन से काम करने का डेप्थ जो हमारा था 25 to 30 फीट, उससे आगे इसका पॉइजन बन जाता है। अगर बैठा रहने का है तो बैठा रहेंगे तो ऑक्सीजन से हम सांस लेंगे 60 फीट तक। लेकिन में क्या अपील करना चाहेंगे, जिस तरह से माहौल हो जाता है गर्मियों में? ये गर्मी और सर्दी की बात नहीं है, ये जो है हमारे यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं है, और स्विमिंग पूल है तो कोई सिखाता नहीं है, वो सिर्फ पैसे के लिए होटलों में बनाया जाता है। होटलों का स्विमिंग पूल कोई काम का नहीं होता है। जो प्रोफेशनल स्विमिंग पूल होता है, उसी स्विमिंग पूल में सिखाया जाता है कि कैसे तैरना है, कैसे आपको डाइव करने का है, कैसे कितनी डेप्थ तक आप जा सकते हो। अगर एडवांस कोई करना चाहे तो मेरा ये कोर्स में करवा देता हूँ एडवांस। ये मेरा जो पोता है,
तो इसको मैं छोटी मोटी सर्विस से अच्छा मेरे साथ रखना अच्छा करता है, जिससे क्या है ये अच्छे अच्छे सपोर्ट मेरे को कर सके और ये अपना करियर आगे के लिए बना सके। कुछ गए आपने, हाँ, इसको सिखा दिया मैंने। करते हो आप हाँ ऑपरेशन दादाजी के साथ? हाँ, और जब आज भी मैंने देखा कभी भी आपने भेजना काफी हेल्प की है। नहीं, अंदर भी भेजना हो तो मैं भेज सकता हूँ इसको, लेकिन उसके लिए दिन का टाइम होना चाहिए, रात को थोड़ा रिस्की होता है नए आदमी के लिए। मेरा तो क्या है, मेरा जिंदगी इसमें हो गया। मैं 72 से लगातार अपने इधर चूरू डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई भी होता है तो 72 से लेके अभी तक कर रहा हूँ। हर साल मेरे को 10-20 ऐसे केस मिलते हैं। ये थे हमारे बीच में चांद रतन जी गुलेरिया, जो सुजानगढ़ के हैं, 74 साल के हैं, ड्राइवर हैं और गोताखोर के रूप में, जिन्होंने अभी हाल ही में अभी सर्च ऑपरेशन करके रेस्क्यू किया है कि बॉडी को निकाला है विदासर से। सेट डाइविंग सुपरिटेंडेंट, मतलब हाईएस्ट पोस्ट डाइविंग के अंदर, हाईएस्ट पोस्ट सेट डाइविंग। क्या कहना चाहेंगे दादाजी की सफलता? क्या 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 देखा आपने दादाजी के बारे में? दादाजी का एक इस फील्ड में लंबा अनुभव है, उसको देखते हुए हमें भी बहुत यानी इनके गर्व महसूस होता है। और यानी आप जैसे कहीं भी जाए तो एक अपना क्राइटेरिया फिक्स रखें कि ऐसे नहीं कि बिना देखे ही कूद गए, या अपने क्या है कि यहाँ अभाव है, थोड़ा अनएजुकेटेड लोग ज्यादा है और यानी अभाव है, कई चीजों का अभाव है और एजुकेशन का सबसे ज्यादा अभाव है। और तैरना तो आता ही नहीं। तैरना, स्विमिंग पूल में कोई ऐसा स्विमिंग पूल हो जिसके अंदर हर एक को तैरना सिखाए। कोई को भी तैरना नहीं आता, मेन इश्यू ये।